अच्छा, अब हम बात करते हैं डायनसेफ्लॉन और उसके पार्ट्स की। ठीक है, जब मैंने ब्रेन की क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन होता है। ठीक है, फोर ब्रेन को हम प्रोसेंसेफ्लॉन कहते हैं, मिड ब्रेन को हम मीसेंसेफ्लॉन कहते हैं और हाइंड ब्रेन को हम रोम्बेंसेफ्लॉन कहते हैं। प्रोसेंसेफ्लॉन जो है फर्दर दो में डिवाइडेड है, टीलेंसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन। आज हम डायनसेफ्लॉन पढ़ेंगे, सही है। अच्छा, डायनसेफ्लॉन बेसिकली कहाँ लोकेटेड होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन होता है जो बेसिकली लेटरल वेंट्रिकल्स और थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है। ठीक है, वहाँ से शुरू होता है और एंड कहाँ पर होता है, सेरेब्रल एक्वीडक्ट या एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ना, ये बेसिकली हमारा क्या है, डायनसेफ्लॉन। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल आ गया और थर्ड वेंट्रिकल के बराबर में ऊपर नीचे जो भी चीज़ें होंगी वो सारी डायनसेफ्लॉन की पार्ट्स हैं। ठीक है, मैं एक और दफ़ा दिखा देती हूँ। ये पूरा ये जो ब्लू यहाँ तक जो नज़र आ रहा है ना, ये हमारा है थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल शुरू कहाँ से होता है, हमारे पास यहाँ पर एक फोरामेन आता है जिसका नाम होता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फोरामेन ऑफ मॉन्ड्रो। ठीक है, और यहाँ पर एक और डक्ट आ रही होती है जिसका नाम होता है सेरेब्रल एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है थर्ड वेंट्रिकल है और थर्ड वेंट्रिकल के बराबर में ऊपर नीचे जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, इसके एक्सटर्नली जो चीज़ें प्रेजेंट है वो सारे पार्ट्स किस में आते हैं, डायनसेफ्लॉन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट पढ़ते हैं एपिथैलेमस। ठीक है, एपिथैलेमस हमारा ये वाला पोर्शन है, सही है। एपिथैलेमस में दो चीज़ें होती हैं, पाइनियल बॉडी और हैबिन्यूलर न्यूक्लियस। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाइनियल ग्लैंड। ठीक है, पाइनियल ग्लैंड क्या है, एक छोटा सा एंडोक्राइन ऑर्गन है जो हार्मोन रिलीज़ करता है। ये रिलीज़ करता है मेलाटोनिन, जो बेसिकली हेल्प करता है हमारी सर्काडियन रिदम में, मतलब डे और नाइट साइकिल में, कि हमें कब सोना है कब जागना है। बेसिकली मेलाटोनिन क्या करता है कि जैसी रात होती है ना, तो वो हमें रिमाइंड करवाना शुरू कर देता है कि भाई रात हो रही है, आप सो जाओ। ठीक है, तो मेलाटोनिन का ये फंक्शन हो गया, वो रिलीज़ कहाँ से होता है, पाइनियल ग्लैंड से। फिर हमारे पास आता है हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई। ये इसका क्या काम होता है, ये बेसिकली ऑटोनॉमिक फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये रहा हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई, ये छोटा सा होता है, ये पाइनियल ग्लैंड है और ये है हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये क्या करता है, ये बेसिकली ऑटोनॉमिक फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और हमारी इमोशनल ड्राइव्स जो भी होती हैं, अगर मोस्टली सेक्सुअल ड्राइव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। एक सेकेंड, अच्छा मैंने बताया था एपिथैलेमस यहाँ होगा, हाइपोथैलेमस ये है। ठीक है, हाइपोथैलेमस हमें पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से इसकी ताल्लुक़ होता है। ठीक है, अच्छा हाइपोथैलेमस की कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं यहाँ पर। एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, ऑप्टिक कियास्मा, ये हाइपोथैलेमस है हमारा। यहाँ पर एंटीरियरली ऑप्टिक कियास्मा प्रेजेंट होता है और लेमिना टर्मिनालिस प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियरली यहाँ पर मिड ब्रेन होता है, हमें पता है ये पूरा ब्रेन स्टेम है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, राइट। तो ये देखो, ये हमारा मिड ब्रेन है, ये बेसिकली पूरा पोन्स है और ये मेडुला है। तो हमें अगर मिड ब्रेन पढ़ा हो तो उसमें टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन आता है, तो वो बेसिकली हाइपोथैलेमस की पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा होता है। ठीक है, और नीचे हमारे पास, सॉरी नीचे नहीं, ऊपर हमारे पास थैलेमस प्रेजेंट है। ठीक है, एंटीरियरली कौन प्रेजेंट है, लेमिना टर्मिनालिस और हमारे पास ऑप्टिक कियास्मा आ जाता है। फिर हाइपोथैलेमस ये रहा, हाइपोथैलेमस के पीछे कौन है, टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन, और नीचे वो ऊपर कौन है, नीचे सब थैलेमस होता है और ऊपर जो होता है थैलेमस होता है, राइट। अब हम बात करते हैं, अच्छा सब थैलेमस बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस के फंक्शंस रह गए, सॉरी। हाइपोथैलेमस क्या करता है, सबसे पहले टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, उसके अलावा ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है और इसके अलावा ये दो और हार्मोन्स रिलीज़ करता है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हमें पता है कि हमारे जब डिलीवरी होती है तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन में, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करवाता है ऑक्सीटोसिन। उसके अलावा वेसोप्रेसिन जो है बेसिकली हमारे वाटर रेगुलेट करता है बॉडी में। ठीक है, अब हम आते हैं थैलेमस के ऊपर। थैलेमस ये ग्रीन कलर की नज़र आ रहा है ना, ये थैलेमस है। अच्छा, थैलेमस प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल है, ये देखो बीच में बिल्कुल छोटा सा,
ये जो लाइन पिंक कलर की नज़र आ रही है ना, ये थर्ड वेंट्रिकल की लाइन है, उसके लेटरली प्रेजेंट होगा थैलेमस। ठीक है, अब हम बात करते हैं थैलेमस। देखो एक शेप्ड का होता है, सही है, ऐसे देख लो, ऐसे थैलेमस ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसका इंटीरियर साइड है, ये इसका पोस्टीरियर साइड है। अच्छा, इंटीरियर साइड ना यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं अपने नोट्स में दिखाती हूँ। ये देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ इंटीरियर साइड छोटा सा है और पोस्टीरियर थोड़ा ब्रॉड है। ये एक शेप्ड का होता है। ठीक है, इंटीरियर साइड को हम लोग इंटीरियर साइड ही बोलते हैं, लेकिन पोस्टीरियर साइड को हम बोलते हैं पल्विनार। सही है। उसके अलावा एक और बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि थैलेमस बेसिकली 3 पोर्शंस में डिवाइड होता है बाय अ वाइट मैटर। ठीक है, इस बैंड का कोई नाम नहीं है, बस ये 3 पार्ट्स में थैलेमस को डिवाइड कर देता है। ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये एंटीरियर, ये हमारा मीडियल, और ये मीडियल और ये हमारा लैटरल। गॉट इट? ओके। अच्छा, उसके अलावा हम सरफेसेस की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लेटरल सरफेस। सपोज़ यहाँ 2 थैलेमस प्रेजेंट है, ये जो जगह नज़र आ रही है ना जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ 2 थैलेमस प्रेजेंट है। ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल जा रहा है, ये लेटरल साइड हो गई, ये सुपीरियर साइड हो गई, ये वाली साइड। सपोज़ ये मेरा जो हाइलाइटर है ये थैलेमस है। ठीक है, तो मेरे हाइलाइटर की आगे वाली ये एरिया, ये इसका मीडियल होगा। मेरे हाइलाइटर की इस साइड वाला एरिया लैटरल होगा, ये सुपीरियर और ये इन्फीरियर। करेक्ट? अच्छा, लेटरल साइड पे हमारे पास आता है इंटरनल कैप्सूल। अच्छा, अगर इंटरनल कैप्सूल पढ़ा हो तो यहाँ पर इंटरनल कैप्सूल से पहले एक बैंड आता है जिसका नाम होता है एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना। ठीक है, ये वाइट मैटर का बैंड होता है। तो लिटरली अगर पूछा जाए आपसे सरफेस के कौन से रिलेशन है, तो आप इंटरनल कैप्सूल भी लिख सकते हो और एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना भी लिख सकते हो। मीडियली हमें पता है कि हाँ थर्ड वेंट्रिकल है, तो मीडियली कौन होगा? थर्ड वेंट्रिकल। इन्फीरियर कौन होगा? सबथैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर आता है हमारे पास सुपीरियर, आता है हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल की फ्लोर। ठीक है, ये तो हो गए हमारे सरफेसेस। ये मैंने और अच्छा, सरफेसेस का एक और दफ़ा ये व्यू है, देख लो। ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये दोनों थैलेमस है पिंक कलर के, ये दोनों थैलेमस हैं पिंक कलर के, ये थर्ड वेंट्रिकल है। ठीक है, ये मीडियली रहे ना, मीडियली थर्ड वेंट्रिकल बना रहा होता है। लेटरली कौन बना होता है? एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना या फिर इंटरनल कैप्सूल। नीचे कौन है? सबथैलेमस और ये हाइपोथैलेमस आ गया। ठीक है, और सुपीरियरली हमारे पास आता है फ्लोर ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। गॉट इट? उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके न्यूक्लियस की, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने बताया था कि यहाँ पर बेसिकली बैंड प्रेजेंट होता है, ये रेड कलर का, हाँ, अच्छा, ये जो रेड कलर का नज़र आ रहा है ना, ये बैंड है जो बेसिकली थैलेमस को, ये एक थैलेमस है राइट, एक थैलेमस को 3 में डिवाइड करते हैं। एंटीरियर, ये ब्राउन वाला, ये मीडियल और ये लेटरल। ठीक है, अब लेटरल जो है वो फर्दर 2 में डिवाइडेड है। आगे वाला होता है हमारे पास डोर्सल, और नीचे वाला, ऊपर वाला डोर्सल, पीछे वाला वेंट्रल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ना अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो अलग अलग चीज़ें करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर पोर्शन की। एंटीरियर पोर्शन में एक ही न्यूक्लियाई होता है जिसका नाम होता है एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या करता है? ये बेसिकली सिंगुलेट गायरस मेमोलरी बॉडीज़ और हाइपोथैलेमस से फाइबर्स रिसीव करता है, और ये इमोशनल बिहेवियर और मेमोरी में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं मीडियल में। मीडियल में भी क्या होता है? ये मीडियन को छोड़ दो, इट्स नॉट लाइक इम्पॉर्टेंट थिंग। मीडियल में क्या होता है कि मीडियल में एक ही न्यूक्लियाई होता है जिसका नाम होता है डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस, और ये क्या करता है? ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस से अपने फाइबर्स रिसीव करता है। फिर हम आते हैं लेटरल पोर्शन। मैंने बताया था लेटरल पोर्शन 2 में डिवाइडेड है, अपर वाला डोर्सल, नीचे वाला वेंट्रल। ठीक है, ये जो लाइन जा रही है ये डोर्सल और ये वेंट्रल। ठीक है, डोर्सल पोर्शन के भी 3 न्यूक्लियस होते हैं, लेटरल डोर्सल, ठीक है, लेटरल पोस्टीरियर, उसके अलावा फिर आता है पल्विनार। गॉट इट? फिर हमारे पास आता है वेंट्रल पोर्शन के भी 3 न्यूक्लियाई होते हैं, वेंट्रल एंटीरियर,
वेंट्रल पोस्टीरियर, वेंट्रल इंटीरियर, वेंट्रल लेटरल और वेंट्रल पोस्टीरियर। ठीक है। और एक और बात यह है, पल्विनार न्यूक्लियस के साथ 2 बॉडीज़ अटैच होती है, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, एंड दैट्स इट। और इसमें कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। ठीक है, न्यूक्लियर के नाम याद कर लेना, दैट्स इट। थैंक यू।